हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो सारी बातों के लिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रभु का कि प्रभु ने हमें संभाल कर रखा है, बचा के रखा है। और मैं आभारी हूँ आप सभी का कि प्रभु आप सबको आशीष दे और परमेश्वर आपके परिवार को सुरक्षा प्रदान करे। और आज एक विषय है बोलने के लिए मेरा, जो मैं बताना चाहता हूँ आपको। मैं दो बातें बताना चाहता हूँ। एक, कि आपको साथ पता होगा, एक पेड़ ऐसा है जो हज़ारों साल जो है रहता है, अगर उसको मतलब जो जो काटा ना जाए। पर एक खासियत है उस पेड़ की कि उसके नीचे जो भी कुछ मतलब जहाँ जहाँ उसकी छाएं जाती हैं, वहाँ वहाँ उसके नीचे कुछ भी पैदा नहीं हो सकता, कुछ भी पैदा नहीं हो सकता। एक दूसरा पेड़ है जो सिर्फ 6 महीने से लेकर 1 साल तक की उम्र होती है, पर वो पेड़ अपने पीछे बहुत सारी अपनी जो है जड़ें छोड़ जाता है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि आप कौन सा पेड़ बनना पसंद करोगे? 1,000 साल तक जीना, छाया अच्छी देना, सब कुछ, पर वो फल या अपने नीचे किसी को उगने नहीं देता। एक जो लंबी तो नहीं है ज़्यादा, पर फलवंत है और अपने पीछे बहुत सारी जो है जड़ें छोड़ जाता है। एक पेड़ है बरगद का और एक पेड़ है केले का। ये है वो दोनों पेड़। कौन सा पेड़ बनना पसंद करेंगे मेरे प्रियो? मेरे याद है, जब मैंने प्रभु का धन्यवाद मैं देना चाहूँगा कि जब मैं प्रभु की सेवा मैंने शुरू किया करने के लिए, तो एक निर्णय मैंने लिया अपने मन में कि मैं प्रभु की सेवा ईमानदारी से करूँगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटना घटी मेरे साथ और घट रही ही है, जो बार बार मुझे परमेश्वर के वचन से ऐसा महसूस करवाती हैं कि मैं जो है इनमें बदलाव लेके आऊँ, अपने जीवन में कुछ बदलाव लाऊँ। मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैं कुछ बातों में जो है समझौता कर लूँ। पर मैं यकीन करता हूँ मेरे प्रियो, इंसान का जीवन कितना है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल मुश्किल से, और ये सब कुछ हम यही छोड़ जाना है। जो भी हम आज, मेरे जो मित्र हैं, मेरे जो भाईगण हैं, जो आज पैसे के पीछे, दौलत के पीछे भाग रहे हैं, उनके लिए खासकर मैं एक बात बोलना चाहूँगा, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। बाइबल बताती है कि अय्यूब जब उसका सब कुछ छीनने लगा, सब कुछ बर्बाद हो गया, पूरा मतलब शरीर में धन दौलत सब कुछ बर्बाद हो गया, फिर भी उसने परमेश्वर के विरोध में या प्रभु के खिलाफ में कोई ऐसी बात नहीं बोली। और लोग उसको बोलने लगे कि भाई तूने कोई पाप किया है, तूने गलत किया होगा, तूने कुछ ऐसा काम किया है, तब ये विपत्ति तेरे सिर पे या तेरे ऊपर आई हुई है। मेरे प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में, हो सकता है परिस्थितियाँ तो आएंगी, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, परंतु चेंज करने वाला, उसको बदलने वाला हमारा परमेश्वर है। तो किसी बात के लिए घमंड ना करें। ये मैं हूँ और मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि मैंने कई बार इन चीज़ों में विचार किया, सोचा, पर मैंने एक निर्णय, एक निचोड़ मैंने किया कि मैं प्रभु की सेवा में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करूँगा, चाहे कोई मुझे मदद करे या ना करे, मैं समझौता नहीं करूँगा। तो मैंने कुछ काम किया पिछले दिनों में, जैसे ईंट का भट्टा होता है, मैंने वहाँ पे मेहनत किया, काम किया, जिससे कि थोड़ा सा हम
जीवन का आपको पता ही है, हर चीज़ का खर्चा तो होता ही है। तो मैंने वो काम किया, मज़दूरी किया, मैंने जो है दुकानें जो है लगाया, सब्जी बेचा, मैंने प्याज आलू टमाटर सब कुछ बेचा, फल जूस का दुकान खोला, वो भी मैंने मतलब किया, जिससे कि मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े और मैं अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सकूं। मैं गवाही इसलिए मैं आपको देना चाहता हूं आज मेरे प्रियो, कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास बहुत, हम इधर उधर से या कुछ भी है। मेरे प्रियो, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको, जो वास्तव में ईमानदारी से सेवा करेंगे उनका चेहरा हमेशा खिला हुआ होगा। वो कभी भी मुरझाने वाली बात उनके दिल में या दिमाग में नहीं आएगी, क्योंकि लिखा है बाइबल में, दानियल की किताब उसका 12 अध्याय उसका 3 आयत में लिखा है कि जो सिखाने वाले हैं, जो ईमानदारी से सेवा करते हैं परमेश्वर की, वो हमेशा ऐसे चमकेंगे जैसे आसमान में तारे हैं। हालेलुया। तो मैं आपको यही हौसला देना चाहता हूँ और ये हिम्मत देना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप जो कर रहे हैं बस ईमानदारी से करें, खुदा की सेवा में लगे रहें और प्रभु आप सबको आशीष दें। मैं सिर्फ छोटा सा ही एक आपको संदेश देना चाह रहा था, जैसे कि बाइबल में साफ साफ लिखा है कि मैं ऐसों को ढूंढता हूँ जो मेरी आराधना सच्चे मन से करते हैं। परमेश्वर को ऐसे नहीं चाहिए, प्रभु को ऐसा नहीं चाहिए कि भाई आपके पास ज़्यादा आप लिखे पड़े हैं, टैलेंट ज़्यादा है। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु को तो सिर्फ ऐसा चाहिए जो उसके अनुसार चले, उसके दिल के अनुसार चले, उसकी इच्छा को पूरा करे, उसकी बातों को माने, उसके साथ रहे और उसके साथ समय बिता सके। बस ऐसा चाहिए परमेश्वर को। तो मैं यकीन करता हूँ मेरे प्रियो कि खुदा आपको आशीष दे। और अगर आप का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रियो कि खुदा आपको आशीष दे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे मसीही कृपा भवन जो चैनल है यूट्यूब पे, वो आप उसको बहुत ही प्यार दे रहे हैं। और सच में मैं बहुत आभारी हूँ कि आज हम जो है 700 के आसपास में आ गए हैं। और मैं यकीन करता हूँ कि बहुत ही जल्द वो आगे बढ़ेगा। और आप सभी इसमें जो मदद कर रहे हैं मेरा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आभारी हूँ। और मैं हमेशा आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि जिसने भी जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो मेरे परिवार के सदस्य हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ और आज भी मैं प्रार्थना करता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपके जीवन में परमेश्वर खुशियों से भरे और हर प्रकार की दुविधा, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के दुख प्रभु आपके जीवन से दूर करे। मैं यकीन करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपके साथ रहे। और हमारा फेसबुक पे भी पेज है, मसीह कृपा भवन करके ही है, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं और उसमें उसको भी आप जो फॉलो कर सकते हैं। तो कृपया आप हमारा योगदान करें और हमें भी हिम्मत मिलती है जब आप हमें देखते हैं, तो हमें भी हिम्मत मिलती है। और मैं और प्रार्थना करने का मौका मिलता है कि हम और प्रार्थना करें और अच्छी अच्छी बातें आपके बीच में लेके आ सके, खुदा की बातें लेके आ सके। तो आज खुदा ने छोटा सा मेरे मन में ये चीज़ें दिया और मैं ये आपके सामने लेके आ गया कि मेरे भाइयों को भी मैं बताया जाए कि परमेश्वर कितना आपसे प्यार करता है। एक बार मैं जो है अकेला बैठा था घर में, तो मैंने जो है देखा कि हमारे जो मैं रहता हूँ घर में, तो लास्ट में जो लेंटर का कोना होता है उसमें एक जो है जाला लगा हुआ था और जो मकड़ी है वो उसमें उसमें आराम से जो है बैठी हुई थी मकड़ी उसमें। तो उसमें जो है जो मक्खी होती है, छोटी सी मक्खी नहीं होती मक्खी, वो उसमें जो है फंस जाती है जाले में। और वो क्या करती है, जो जो मकड़ी होती है वो उसके ऊपर को घूमने लगती है बार बार और उसके ऊपर को पूरा वो अपने जो बिछा देती है, जाल बिछा देती है। मकड़ी बहुत जो मक्खी होती है वो बहुत ज़्यादा जो अपने पैर जो उसके जो पंख होते हैं फराती है, बहुत ज़्यादा फराती है। तो मकड़ी धीरे से हो जाती है, जब वो हिलती है तो मकड़ी आराम आराम से बैठ जाती है। पर जैसे ही जो मक्खी शांत होती है तो वो मकड़ी जो है उसके ऊपर को और, तो बहुत समय के बाद क्या हुआ, मेरे ख्याल से 10 मिनट के बाद क्या हुआ, मकड़ी जो है थक गया, सॉरी मक्खी जो थक गया और मक्खी धीरे धीरे शांत हो गए। और जो मकड़ी थी उस मकड़ी ने क्या किया
धीरे धीरे मक्खी को जो है डंक मारने लगी उसको। अब थोड़ी देर में जब मैं थोड़ा सा इधर उधर नज़र अपना हटाया तो मैंने देखा उस जाले में मक्खी नहीं थी, जाले में मक्खी नहीं थी। तो मैं विश्वास करता हूँ कि इस बात पे कि खुदा का कुछ इशारा था मेरी तरफ, कुछ बताना चाहता था परमेश्वर मुझे। और एक बात जब मैंने प्रार्थना करके पूछी, मैं प्रभु ये मैं नहीं समझ पाया क्या है, तो प्रभु ने मुझे एक इशारा दिया कि ये है काम शैतान का। पहले वो आपको फंसाएगा, फिर आपको इतना बोझ आपके ऊपर लाद देगा कि आप उसमें से निकल ना सकें, और फिर वो धीरे धीरे आपको खाना शुरू कर देगा, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको बिल्कुल ख़त्म कर देगा। आज हम देखते हैं हमारे जवान भाई बहन जो यंग बच्चे हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना दबाव में आ जाते हैं कि शैतान उनको निगल जाता है। आज हमारे मसीह भाई बहन भी हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत मतलब ये वो चीज़ें हैं, अगर आपको जाल से निकलना है तो वो सिर्फ प्रभु यीशु ही है जो आपको निकाल सकते हैं। तो मेरे प्रियो, ईमानदारी से हम खुदा की सेवा में आए, खुदा पर विश्वास करें, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, क्योंकि उसमें लिखा है साफ साफ यूहन्ना 3 अध्याय उसका 18 में कि जो भी उसके नाम पर विश्वास करता है उसको दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु दंड की आज्ञा उस पर है जो उसके नाम पर विश्वास नहीं करता। तो आइए हम यीशु के नाम पर विश्वास करें, और जितने भी हमारे पड़ोस में हमारे भाई रिश्तेदार पूरे संसार में इस बात को फैलाएं कि एक नाम, ओनली एक नाम, अब वो है जीसस नेम, जो उद्धार करता है, मुक्ति दाता है, जीवन दाता है, अन्न दाता है, सब कुछ यीशु मसीह है। तो खुदा आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। खुदा आपको आशीष दे। मेरे भाइयों, मैं आपके लिए हमेशा प्रार्थना करूंगा, और अब आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें नीचे लिख सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुदा आपको आशीष दे। जय मसीह की।